आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी बड़ा मलेरा क्षेत्र 53 से बड़े भैया मनोज यादव ने आजाद समाज पार्टी से नामांकन फॉर्म वापस लिया और रामसिया भारती के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। मनोज यादव जी इन्होंने कहा, साथ नहीं दे रही क्षेत्र की जनता, कहीं रुला देने। सभी को ज्ञात है कि हम एक व्यवस्था के खिलाफ, कुछ नीतियों के खिलाफ और कुछ परिवर्तन के खिलाफ, परिवर्तन लाने के लिए कुछ कुरीतियों के खिलाफ हमने जीवन में आगे बढ़ने का काम किया, उनको बदलने का काम किया और प्रयास किए हैं कि हम कुछ बदलने का काम करें। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हम सबको विचार करना पड़ता है। आज इस विधानसभा के अंदर हम एक व्यवस्था के खिलाफ थे, बाहरी व्यवस्था के खिलाफ अभी भी हैं, और जब व्यवस्था को बदलना पड़ता है तो निश्चित रूप से हमको संघर्ष चुनना पड़ता है। और पिछले 10 सालों से उस संघर्ष में आप सभी मेरे साथ रहे और साथ रहेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से प्रार्थना भी है। लेकिन कभी कभी जब हम निर्णय लेते हैं तो अपनों को सोच और समझ के लेते हैं, अपनों को देख के लेते हैं कि आज हमारे अपने साथ खड़े हैं और उनकी दम पे लेते हैं। लेकिन जब लोग साथ छोड़ना स्टार्ट करते हैं, पीछे हटना स्टार्ट करते हैं, ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि हमको ये लगने लगता है कि हम आए किस लिए थे इस जीवन में, हम क्या करने वाले थे, क्यों करने वाले और किसके लिए करने वाले हैं। आज इस विधानसभा के अंदर हम परिवर्तन के लिए लड़ रहे थे। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन ये व्यवस्था कैसी और किसके लिए है? जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके जीवन में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो लोग आपके साथ खड़े नहीं आते, नजर नहीं आते। ऐसी कौन सी व्यवस्था है? आज मैं देख रहा हूं कि चुनाव के बीच में जब मैं आया, बहुत लोगों ने मुझे स्नेह प्रेम दिया स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के करीब आता जा रहा हूं, वो व्यवस्था पैसों में बदलती जा रही है। हर किसी को पैसा चाहिए है, हर कोई पैसे की मांग कर रहा है। आज की राजनीति केवल पैसों के लिए रह गई है। आप किस किस को पैसों से खरीदोगे? मैं तो यहां एक ईमानदार नेता के रूप में जमीन पे काम करता रहा, जमीन पे काम करने का काम किया, विधानसभा के अंदर पदयात्राएं की कि चलो लोगों को ये समझ में आएगी कि ये लड़का ईमानदारी से काम कर रहा है, जमीन पे काम कर रहा है। लेकिन आते आते सब लोग बिछड़ गए, जिनके लिए रात दिन, कभी कुछ ऐसों को देखा मैंने जिनके लिए मैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ के गया। मुझे अपेक्षा नहीं है उनसे, लेकिन हल्का सा बुरा है कि मैं अपेक्षा किसी से पालता नहीं हूं, लेकिन चाह रहा था कि कुछ परिवर्तन हो। जिस परिवर्तन के लिए लड़ रहा था, वो परिवर्तन होते नहीं दिख रहा मुझे। आज जब मैं लोगों के पास जाता हूं तो मुझे पुरानी व्यवस्था के अनुसार 2000 जो उपचुनाव हुआ था, उस व्यवस्था में लिया जा रहा है कि मनोज तो किसी को चुनाव हराने के लिए आया है। मेरा किसी को चुनाव हराना लक्ष्य नहीं है।
मनोज तो किसी की तरफ से खड़ा हुआ है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हल्का सा कष्ट है मुझे मेरे मन में कि मैं कर किसके लिए रहा हूं, कर किसके लिए रहा हूं मैं। मित्रों, मेरा मार्गदर्शन करिए कि जिनके लिए मैं कर रहा हूं वो मेरे साथ नहीं है अभी फिलहाल। मैं उस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहा था जो व्यवस्था हमारे यहां लागू है। मैं चाहता हूं कि मैं इस व्यवस्था में किसी का व्यवधान न बनूं। लोग मुझे ये ना कहें कि मनोज खड़े हैं इसलिए कोई हार गया, क्योंकि हमेशा आप जब मैदान में होते हैं तो आपकी एक ताकत होती है, आपकी ताकत होती है आपकी समाज। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग मुझे मार्गदर्शन करें, मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शन करें जिनका मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूं, मेरे मित्र मुझे मार्गदर्शन करें, मेरे बड़े भाई मुझे मार्गदर्शन करें कैसी परिस्थिति में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि खेल तो व्यवस्था का है। आज जो विधानसभा के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें सुधार के लिए एक निश्चित निर्णय, एक साहसिक निर्णय की आवश्यकता है। मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूं कि मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को चुनाव हराने के लिए नहीं आया, मैं खुद चुनाव, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन लोग मुझे 2000 जो उपचुनाव हुआ था, आदरणीय अखंड यादव जी यहाँ आए थे, उस हिसाब से ले रहे हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप विधायक जी की तरफ से, अरे साहब मैं कहाँ किसकी तरफ से क्यों लड़ूंगा। मैं इतने दिन से संघर्ष कर रहा हूं इस विधानसभा के अंदर, इस व्यवस्था के लिए कर रहा था, इस व्यवस्था की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के खिलाफ कर रहा था। कोई एक बड़ा नेता है वो अपने लोगों को भेज देता है और चैलेंज करता है विधानसभा के लोगों को कि नहीं साहब तुम में दम हो तो हरा लेना। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ मैदान में हूं। आप सबकी आवश्यकता है मुझे, आप लोग मेरा बल है, मेरा संबल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए, इस व्यवस्था में परिवर्तन कैसे आए, इस व्यवस्था को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उस व्यवस्था का मुझे मार्गदर्शन कराइए कि उस व्यवस्था को हम ऐसे दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगे, बदलना हम सबको है, मैं अकेला व्यवस्था को नहीं बदल सकता हूं, हम सबको व्यवस्था को बदलना है। इसलिए मुझे लगता है कि जो इस विधानसभा के अंदर चीजें चल रही हैं उसके लिए आप सबकी मुझे बेहद आवश्यकता है। आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि आप लोग बाहर से बहुत कुछ देख सकते हैं, अंदर से उतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं। बस यही प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबके समक्ष आया था कि मेरे जीवन का निर्णय क्या है। मैं हमेशा आप लोगों पे पूछ के ही करता आया हूं और कड़ी से कड़ी बनती है, हमसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते हैं। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को हराने नहीं आया, ये बात तो एकदम तय है। मैं व्यवस्था को बदलने आया हूं, मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं। मेरे रहने से कोई हारता है, मेरे रहने से कोई जीतता है, ये इसलिए मैं नहीं आया हूं। मुझे व्यवस्था बदलनी थी, इसलिए मैं आया था। इसलिए आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है कि मेरा मार्गदर्शन करिए और मुझे आदेशित करिए कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।